हाइपर सेंसिटिविटी, इसके ऊपर आते हैं अभी भाई। लेकिन स्टार्ट हम करेंगे एंटीबॉडी के इंट्रोडक्शन से, क्योंकि वर्ड आपके पास एंटीबॉडी बार बार हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आ रहा है। एक वर्ड आपके पास बार बार आएगा FC FAB। F फ्रेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, अभी आप लोगों ने इम्यूनिटी पढ़ी, उसमें FC FAB आए हैं, ठीक है। जर्नल से ओवरव्यू लेंगे इसका और फिर हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन पे आएंगे, इसकी टाइप्स के ऊपर आएंगे। अच्छा, फिलहाल मुझे ये बताओ, कुछ आइडिया है कि ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या हैं? क्या हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस? अपने हेल्दी सेल्स को किल करना शुरू कर देते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होगा? बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। तो क्या कोई डिफरेंस है हाइपर सेंसिटिविटी या ऑटो इम्यून डिजीजेस में? कौन कहता है, कौन कहता नहीं है? नहीं है। अच्छा, अब एंड पे जाते जाते आप लोगों ने मुझे बताना है कि जब टाइप्स भी पढ़ लेंगे ना कि वो डिफरेंस है कि नहीं है। अक्सर बच्चे भूल कर रहे होते हैं डिफरेंस बिटवीन हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है। तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं पहले आपकी एंटीबॉडी के अंदर ऊपर। एंटीबॉडी आप लोगों ने इम्यूनिटी में पढ़ी, फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हो, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा, लेकिन अभी दोबारा से स्ट्रक्चर क्यों देख रहे हैं? हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर इसका जिक्र आने वाला है। अगर मैं एंटीबॉडीज़ की बात करूँ, एंटीबॉडीज़ की अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर आऊँ, एंटीबॉडीज़ बेसिकली आपके पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है। दीज आर दी इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रोटीन्स जिसने भी आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है। एंटीबॉडीज़ का ऑल्टरनेटिव नेम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देखो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, IG डिफरेंट है, 5 तरह की हैं, उसके ऊपर भी आएंगे। अच्छा, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आऊँ, मैंने गूगल किया, मुझे स्ट्रक्चर कैसा मिला एंटीबॉडीज़ का? इस तरह से एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर मिला भाई, दिस इज़ अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर आपको कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। इट हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कैसे? 1 चेन, 2, 3, 4 चेन्स भी आपके इसके अंदर 4 किस्म की पॉलीपेप्टाइड चेन नज़र आ रही है। इसके अंदर यू विल हैव दी 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। हैवी एंड लाइट चेन्स आपके पास आ गई। दिस इज़ अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी डेफिनेशन लिखते में बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये प्रोटीन्स हैं, इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रोटीन्स हैं, ये वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर 2 हैवी और 2 लाइट चेन्स आती हैं। भाई हैवी लाइट चेन्स, इसके रीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। इसके अंदर जो 4 चेन्स आ रही हैं, दे हैव अ वेरिएबल रीजन एंड अ कांस्टेंट रीजन। मैं अपनी पूरी एंटीबॉडी को 2 रीजन्स में डिवाइड कर सकती हूँ, वेरिएबल रीजन एंड द कांस्टेंट रीजन। अच्छा, अब वेरिएबल रीजन क्या है? मैं ऊपर इस टर्मिनल पोर्शन की बात करने जा रही हूँ, ठीक है, जिसको आपकी बुक में लिखा है इट्स अमीनो टर्मिनस विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एंटीजन बाइंडिंग साइट। मेरे पास ये जो टर्मिनल पोर्शन है, ये टर्मिनल पोर्शन, टर्मिनल अमीनो टर्मिनस बना कौन रहा है? दोनों ही, हैवी चेन और लाइट चेन, इसको मैं कह दूंगी वी रीजन, दैट इज़ द वेरिएबल रीजन। एंटीजन क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है, क्या कोई इंटरनल सब्सटेंस हो सकता है बॉडी का? अब इसके ऊपर भी आते हैं, ठीक है। अब जी वेरिएबल रीजन के बाद मेरे पास आ गया एक कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन कौन सा है? यानी कि अमीनो टर्मिनस के नीचे जो रीजन आ रहा है, दिस इज दी कांस्टेंट रीजन। अब ये कांस्टेंट रीजन बेसिकली डिफाइन करेगा मेरी एंटीबॉडी की आइसोटाइप को, कि भी मेरी किस किस्म की एंटीबॉडी है, इसके फंक्शंस को डिफाइन करेगा, ठीक है। मैं आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी है, यू ऑलरेडी नो कि आपके पास 5 तरह की एंटीबॉडीज़ हैं।
जिनका निमोनिक है गेम्ड। ठीक है, ये भाई ओवरव्यू है, क्योंकि दिस ओवरव्यू इज रिक्वायर्ड इन हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अब मैं हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ने जा रही हूँ। मेरे पास वर्ड्स आएंगे FAB और FC। IG क्लियर हो गया? IG रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? इम्यूनोग्लोबुलिन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे पास अभी तक दिस इज़ अंडरस्टूड कि भाई मेरे ये है मेरी एंटीबॉडी। अच्छा, अब मैं वर्ड डिस्कस करने जा रही हूँ FAB एंड FC। याद रख लो बात, इधर F रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेगमेंट को। फ्रेगमेंट होता है ना पार्ट, कोई पोर्शन। अच्छा जी, अब जी इधर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ फैब को, FAB को। ये कौन सा फ्रेगमेंट है, ये कौन सा पार्ट है एंटीबॉडी का? बी एंटीबॉडी का वो पार्ट है जहाँ दैट इज़ प्रोवाइडिंग यू दी एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, जहाँ पर आके एंटीजन ने बाइंड करना है। क्लियर? यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा? मैंने इसे कहा फैब। फैब मीन्स एंटीजन बाइंडिंग। एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी इज कॉल्ड दी फैब। देखो फिगर में आपको ये फैब क्लियर है? अभी हमने फैब डिस्कस किया ना। अच्छा, यहाँ पे जी एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, वेरिएबल पोर्शन मेरे पास कौन सा था? टर्मिनल पोर्शन था, अमीनो टर्मिनस था खाली। अब मैंने डिस्कस करना है फैब। अब फैब की एग्जैक्ट कंपोजिशन मेरे पास क्या है? दिस इज कंपोज्ड ऑफ वन वेरिएबल एंड वन कांस्टेंट रीजन। ये जो मेरे पास पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ऊपर आ गया है, दैट इज एक्चुअली दी फैब। अब इन एक्चुअल मेरे पास नीचे अब टेल रह गई है। ठीक है, फैब क्लियर हो गया आपके पास? अच्छा, अब आ जाओ जी FC पे। F फॉर फ्रेगमेंट, C फॉर क्रिस्टलाइजेबल। F फ्रेगमेंट, क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट की मैं अभी इधर बात करने जा रही हूँ। यानी कि हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी टेल ऑफ द एंटीबॉडी। ये वेरिएबल रीजन है या कांस्टेंट? दिस इज अ कांस्टेंट रीजन। अब इस रीजन का काम क्या है? भाई ये वो रीजन है, भाई आप लोगों ने पढ़ा, मेरे पास सेल है, सेल के ऊपर मेरे पास हैं रिसेप्टर्स। मेरे पास FC रीजन वो रीजन है जो रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड करता है। क्लियर? इन रिसेप्टर्स को क्या कहेंगे ये भी अभी डिस्कस करते हैं। ये रिसेप्टर क्या मेरे सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है? तो मैंने इधर लिख दिया द सेल सरफेस रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर जो सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं और जिनके साथ FC ने इंटरेक्ट करना है, उनको मैंने कह दिया FC रिसेप्टर्स। क्लियर? अच्छा, और ये FC पोर्शन और किन किन प्रोडक्ट्स के साथ और कौन कौन से रिसेप्टर्स या सेल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करेगा? सबसे पहले तो एक प्रोटीन हमने देख ली, FC रिसेप्टर। रिसेप्टर प्रोटीन ही होता है ना बेसिकली। अच्छा, कुछ आपके पास प्रोटीन्स आ रही हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, उनके साथ ये रीजन इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और उन प्रोटीन्स के साथ यहाँ इस पूरी इंटरेक्शन का मकसद क्या है कि एंटीजन को आपकी बॉडी से रिमूव किया जाए। क्लियर? अभी तक हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया है, दोबारा से सुनो। मेरे पास जी द टॉपिक इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की डेफिनेशन से स्टार्ट करती हूँ। एंटीबॉडी क्या है? भाई दिस इज़ अ इम्यून रिलेटेड प्रोटीन है, आपके पास मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का आपके पास काम क्या है? आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करेगी? जब ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगी।
अभी मैंने एंटीजन की टाइप्स डिस्कस नहीं की, आपने मुझे एग्जांपल दे दी बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। अब मैं देखने जा रही हूँ कि इस एंटीबॉडी का मेरे पास स्ट्रक्चर कैसा है, इसके रीजन्स कितने हैं। मैंने आपको बता दिया इसके 2 रीजन्स हैं, ठीक है, इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन आपके पास वेरिएबल रीजन, दूसरा रीजन है आपके पास कांस्टेंट रीजन, ठीक है। वेरिएबल रीजन कौन सा है, इस अमीनो टर्मिनस को मैं कह रही हूँ दिस इज दी वेरिएबल रीजन, ठीक है। अब जी इसकी डिटेल में जाने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी एंटीबॉडी के अंदर आई हैव दी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 1 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स हैं, ठीक है। मैं चाहे हैवी चेन को देखूं, मैं चाहे लाइट चेन को देखूं, मेरी हैवी चेन में भी 2 रीजन्स आ रहे हैं, टर्मिनस पे वेरिएबल रीजन और टर्मिनल के बाद आई हैव दी कांस्टेंट रीजन। लाइट चेन में भी टर्मिनस पे आई हैव दी वेरिएबल रीजन और उसके बाद आई हैव दी कांस्टेंट रीजन। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जी मुझे फिलहाल मैंने वेरिएबल रीजन देखा, वेरिएबल रीजन जो है एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मेरे जहन में क्वेश्चन आया क्या ये कांस्टेंट रीजन इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, दिस इज स्टिल पेंडिंग। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये मैंने रीजन से डिस्कस कर लिए। अब मैंने देखना है ये जो मेरे पास एंटीबॉडी जो कि वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो इसके कितने फ्रेगमेंट्स हैं? वही आंसर, 2 फ्रेगमेंट्स हैं इसके, ठीक है। एक है आपके पास FAB, दूसरा है आपके पास FC। ये भी मुझे नाम से ही पता चल गया, FAB, F फॉर फ्रेगमेंट और AB दैट इज एंटीजन बाइंडिंग। एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट है और जी एंटीजन बाइंडिंग अगर मैं फ्रेगमेंट की बात करूं, दिस इज कंपोज्ड ऑफ दी 1 वेरिएबल एंड दी 1 कांस्टेंट डोमेन। ये दोनों डोमेन्स मिलके एक्चुअली अब बना क्या उनसे साइट रही हैं, दीज आर एक्चुअली मेकिंग दी FAB, ठीक है, FAB बना रही। क्लियर? ये मेरे पास आ गया फैग। इसका काम क्या है? इसका फंक्शन है दिस विल बेसिकली रिकॉग्नाइज दी एंटीजन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मेरे पास रह गया मेरा FC पोर्शन। अब मैं मोर प्रिसाइजली बात करने जा रही हूँ टेल रीजन की। FC रीजन आपके पास बेसिकली क्या है? दिस इज़ द टेल रीजन, दिस इज़ क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। और ये टेल रीजन है बेसिकली इंटरेक्ट करना है आपके उन रिसेप्टर्स के ऊपर जो सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं, जिनको मैंने कह दिया FC रिसेप्टर्स, या इन्होंने इंटरेक्ट करना है दूसरा फंक्शन क्या आपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स के साथ।